जय भीम साथियों, नौ बुद्धा है। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कांतिबा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, माता रमाई भीमाई जिजाई, माता सावित्रीबाई फुले, संत रविदास, पेरियार जी, इसी तरह सारे विश्व में मानवता के लिए जिन जिन महापुरुषों ने, महामाताओं ने काम किया है, उन सभी के विचारों को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूँ। कल हमने देखा सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्ञा हो चुकी है और वो कपिल वस्तु छोड़ के चल दिए हैं। सिद्धार्थ गौतम के साथ में उनके सेवक, दोस्त छन्न और उनका घोड़ा कंतक दोनों साथ आगे चल पड़े हैं। अनगा नदी तक उन्हें छोड़ना था, उन्होंने अनगा नदी तक उन्हें छोड़ा है और बड़े ही दुख भरे मन से छन्न और कंतक पीछे लौटे हैं। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। छन्न की वापसी। इस प्रकार जब उसका स्वामी वन में चला गया तो व्यतीत छन्न ने मार्ग में अपने मन पर दुख का बोझ समाप्त करने का भरकस प्रयत्न किया। उसका दिल दुख से इतना भरा था कि जिस दूरी को वह पहले कंतक के साथ एक रात में पूरा कर लेता था, अब अपने स्वामी की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए उसी दूरी को तय करने में उसने 8 दिन लगा दिए। कंथक वैसे तो अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत था और उसका सारा उत्साह समाप्त हो गया था। यद्यपि वह भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी की विदाई होने के कारण उसकी आभा समाप्त सी हो गई थी और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त से वह बार बार हीनता सा। यद्यपि वह बहुत भूखा था, तो भी उसने पहले की तरह रास्ते भर न घास चरी और न ही पानी पिया। जिस तरह छन्न दुखी था, उसी तरह उनका घोड़ा जो कंथक जो था, वो भी बड़ा दुखी था। हमसे कहीं ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है वो जानवरों में होता है। जो डोमेस्टिक जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, एक बार लगा हो गया तो उन जानवर को बहुत ही लगा होता है। कुछ बातें वो खुद रियलाइज करते हैं। मैं एक बात बताऊंगा। जो मेरे पास मेरा डॉगी है जिसका नाम टाइसन है। मेरा लड़का एक बार 4-5 दिन ट्रिप पे गया था और 4-5 दिन हमारा जो डॉगी है, जो टाइसन है, उसने खाना नहीं खाया था। तो हम कहते हैं कि फीलिंग्स सिर्फ हम लोगों को है, लेकिन ये बात सही नहीं है। जानवर जो रहते हैं उनको भी फीलिंग्स होती है। जो सिद्धार्थ गौतम का जो घोड़ा था कंथक, एक रात में जो दूरी तय कर सकते हैं, वो दूरी तय करने में छन्न और कंथक को पूरे 8 दिन चले गए और कंथक बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। मेरा मालिक जिस दिशा से गया है उस दिशा को
बार बार वो मुड़ के देख रहा था। वैसे वो आभूषण से भरा हुआ था, राजपुत्र का घोड़ा था, आभूषण से भरा हुआ था, उसके बावजूद उसकी आभा खो गई थी। आभूषण ही सब कुछ नहीं होता है। मन से तृप्त नहीं था, दुखी था। कंथक और छन्न दोनों ही दुखी थे। दुखी मन से फिर वापस लौट रहे हैं कपिलवस्तु की तरफ। अंत में धीरे धीरे दोनों कपिलवस्तु पहुंचे, जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूनी दिख रही थी। ये दोनों सशरीर तो नगर में पहुंचे, किंतु उनका मन उनके पास नहीं था। वो दोनों भी पहुंच गए। शरीर तो उनका पहुंच गया, लेकिन मन अभी भी सिद्धार्थ गौतम के बारे में सोच रहा था। मन वहीं पे था। जलाशय पद्म पुष्पित थे, वृक्ष फूले से लदे हुए थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्न नहीं थे। ये तो दुखी थे ही थे, माताजी पिताजी दुखी थे ही थे, लेकिन कपिलवस्तु की सारी जनता सब दुखी थे, शोक में थे। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस गौरव को बिना साथ लाए ही वे दोनों थके हुए अकेले लौट आए हैं, तो लोग आंसू बहाने लगे। उन लोगों को पता था, शायद उनको लगा था कि छन्न साथ में गया हुआ है, छन्न किसी भी हालत में सिद्धार्थ गौतम को मना लेगा और सिद्धार्थ गौतम को फिर से कपिलवस्तु लेके आएगा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि छन्न और कंथक दोनों अकेले आए हैं, तो बड़े दुखी हो गए। गांव के सभी लोग दुखी हो गए और दुख भरी नज़र से उनको देख रहे थे। उनके बिना यह नगर एक जंगल है, और जिस जंगल में वह है, यह जंगल ही नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। तब स्त्रियां खिड़कियों की पंक्तियों पर आकर खड़ी हो गई और एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ खाली है, तो उन्होंने खिड़कियां फिर से बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। कपिलवस्तु में कंतक फिर से चला आया, छन्न फिर से चला आया। लोगों को लग रहा था कि सिद्धार्थ गौतम लौटेगा, लेकिन कंथक जो सिद्धार्थ गौतम का घोड़ा था, उस घोड़े के ऊपर कोई भी बैठा हुआ नहीं है, उसकी पीठ खाली है। ये देख के गांव की सभी स्त्रियां भी, मतलब कपिलवस्तु की सभी स्त्रियां भी नाराज हो गई और खिड़कियां बंद कर दी और जोर जोर से रोने लगी। सोच लो क्या माहौल होगा। रास्ता सुनसान, वो रास्ते पे अकेला छन्न और कंथक दोनों, छन्न के हाथ में कंथक है, कंथक और छन्न दोनों चलते आ रहे हैं और कंथक घोड़े की पीठ खाली है। ये देख के कपिलवस्तु के सभी लोग दुखी हो गए, जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि ये राजपुत्र था तो सर्वसाधारण राजपुत्र नहीं था। पूरा कपिलवस्तु उससे मोहब्बत प्यार करता था। हम आगे बढ़ रहे हैं 21वें चैप्टर के तरफ। शोक में डूबा परिवार। शुद्ध धन के परिवार के लोग बहुत उत्सुकता से इस आशा में प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। देखिए, मैंने डू नॉट डिस्टर्ब डाला हुआ है। कुछ लोग लाइव देखते हैं और कुछ लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी देखते हैं। अगर आप लोग फेसबुक पे लाइव देख नहीं सकते तो यूट्यूब पे मुझे देख सकते हो। ये सभी लाइव मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। आपको दीपक हनुमते करके
उसे सब्सक्राइब करना है। और अगर आप अपलोड करोगे तो पूरे जितने भी मेरे वीडियोस पहले से है, काफ़ी सालों से है, मेरे कई भाषण आपको सुनने को मिलेंगे और कई प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। और उसी में मैं अभी ये जितने भी वीडियोस है, मतलब ये जो बुद्ध और उनका धम्म है, ये भी पूरा मैं अपलोड कर रहा हूँ, हर रोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो आप अगर बाद में देखना चाहते हो तो YouTube पे जाके भी दीपक हनुमते टाइप करके वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे भाषण आपको सुनने मिलेंगे और ये पूरा जितने भी एपिसोड अभी जो बनेंगे बुद्ध और उनका धम्म पूरी आपको सुनने को वहाँ पे मिल जाएंगे। शोक में डूबा परिवार, शुद्ध धन के परिवार के लोग बहुत उत्सुक से इस आशा में प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंतक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख बता दिया। कंतक ने जैसे ही कपिलवस्तु राजकीय अस्तबल में प्रवेश किया, वैसे ही कंतक जोर से चिल्लाया, हिचकिचाया जोर से, और उसने एक तरफ से लोगों को बता दिया कि सिद्धार्थ गौतम को हम लाने में असफल रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में पड़ोस में थे, उन्होंने सोचा क्योंकि कंतक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया है। कुछ लोगों की गलतफहमियां हो गई। अगर कंतक घोड़ा हिनहिना रहा है मतलब राजकुमार वापस आ गया है। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता के मारे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई, लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि कंतक तो बिना राजकुमार के ही आया था। स्वयं का सारा संयम त्याग गौतमी चिल्लाई। वह बेहोश हो गई और जोर जोर से रोती हुई कहने लगी कि माताजी, गौतमी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनको भी लग रहा था, सभी को लग रहा था कि हो सकता है शायद सिद्धार्थ गौतम वापस चला आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कंतक और छन्न दोनों भी अकेले चले आए हैं, तो माता गौतमी जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी, बौखलाने लगी। और आखिर में बेहोश हो गई। माता का प्यार था, कहीं आशा थी सिद्धार्थ गौतम चले तो गए हैं लेकिन फिर से आएंगे, एक आशा थी और वो आशा टूट गई, आशा खत्म हो गई। सिद्धार्थ गौतम नहीं आए, छन्न और कंतक दोनों अकेले आ गए। तो माता गौतमी इतना रोने लगी कि रोते रोते वो बेहोश हो गई। जिसके लंबे लंबे बाहु है, ये सिद्धार्थ गौतम की प्रशंसा है। देखिए, जिसके लंबे लंबे बाहु है, जिसकी सिंह समान चाल है, जिसकी वृषभ जैसे आंखें है, जो स्वर्ण समान सुंदर है, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा है, मतलब छाती, सीना, जिसका स्वर मेघ गर्जना के समान गंभीर है, क्या ऐसे शूरवीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? जिसके बाहु, जिसके हाथ लंबे हैं, जिसका सीना चौड़ा है, जिसकी चाल सिंह जैसे है, जिसकी आवाज मेघ गर्जना करती है, क्या ऐसे राजपुत्र को जंगल में दर दर भटकना चाहिए? यह यथार्थ मैं महत्वहीन वसुंधरा
है, क्योंकि वह उदार आचरण वाला सद्गुणी हमें छोड़कर चला गया है। उसके दो कोमल पैरों की उंगलियों के बीच में सुंदर जाली है। जब हमने शुरुआत में पढ़ा, सिद्धार्थ गौतम के 38 लक्षण थे और 80 उपलक्षण थे, उसी में से कुछ लक्षण यहाँ पे बताए हैं। उसके दो कोमल पैरों की उंगलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिसके गिट्टे नीले कमल की तरह कोमल और आच्छादित है, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है। जो चक्र चिन्ह अंकित है, बाद में उसी चक्र चिन्ह को सम्राट अशोक ने अपने चिन्ह में ले लिया और सम्राट अशोक चक्र जो हम कहते हैं, वो सिद्धार्थ गौतम के पैरों में जो चक्र था, वो जिनके बीच एक चक्र चिन्ह अंकित है, वह वन की पगडंडी की कठोर भूमि पर कैसे चल सकता है। ऐसे पैर जिसके पैरों में चक्र है, जन्मता ही चक्र है, जन्मता ही कुछ विशेष लक्षण है, 32 लक्षण और 80 और लक्षण उपलक्षण। ऐसे सिद्धार्थ गौतम जंगलों में कैसे भटकेंगे, ये पैर जंगल में कैसे रुकेंगे, जंगल में कैसे चलेंगे। वह शरीर जो महल की छत पर बैठने या आराम करने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहने योग्य है, वह मानव काया उन जंगलों में कैसे रहेगी जहाँ शीत उष्णता और वर्षा का प्रकोप है। अब सोचने वाली बात यह है कि सिद्धार्थ गौतम खुद एक राजपुत्र थे, जिनके पिताजी ने शुद्धोधन ने तीन मौसम के लिए अलग अलग महल बनाए थे। ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग महल था, वर्षा ऋतु के लिए अलग महल था और शीत ऋतु के लिए अलग महल था। मतलब उनके पिताजी शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि मेरा जो पुत्र है वो किसी भी हालत में अपना गृह त्याग करे, गृह त्याग करके निकल जावे और पूरी जिंदगी बचपन से लेके 28 साल तक अगर सिद्धार्थ गौतम एक आलिशान जिंदगी जिए हुए है, और वो महापुरुष, वो महापुत्र, राजपुत्र, वो जंगलों में कैसे भटकेगा, ये सब कुछ सवाल खड़ा होने लगा। जहाँ पे शीत रहेगा, उष्णता रहेगी, सूर्य का प्रखर तेज रहेगा, बारिश रहेगी, तो बचपन से 28 साल तक जिसने बड़े ही शान शौकत से जिंदगी जी है, वो ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में किसी भी रक्षा के बिना कैसे रहेंगे, ये सवाल खड़े होने लगे। जिसे अपने कुल, शील, शौर्य, बल, पावन विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का गौरव था, जो हमेशा देने के लिए ही तत्पर था, लेने के लिए नहीं, वह किस प्रकार दूसरों से भिक्षा मांग सकेगा। जिसका कुल, जिसका शील, जिसका शौर्य, जिसका बल, जिसका पावन विद्या और सौंदर्य और तारुण्य का गौरव था, और जो हर वक्त देने के लिए तत्पर था, वो राजपुत्र अब भिक्षा कैसे मांगेगा, ये भी सवाल खड़ा हो गया। जो स्वच्छ बेदाग सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे रात्रि में मधुर वाद्य संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सो पाएगा। जो स्वच्छ बेदाग सुनहरी शैया पे सोता था, जिसे रात्रि में मधुर वाद्य संगीत से उठाया जाता था, वो राजपुत्र
अब एक वस्त्र पे कैसे सोएगा, कैसे उस जंगल में सोएगा, उस जंगल में कितने श्वापद रहेंगे, कितने जानवर रहेंगे, वो कैसे रहेगा, ये सवाल एक खड़ा हो गया। एक चित्रकार ने बड़ा ही खूबसूरत चित्र बनाया है, सिद्धार्थ के गृह त्याग को दर्शाती एक चित्रकारी की कलापूर्ण कल्पना, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ही खूबसूरत बनाया है। जिसमें सिद्धार्थ गौतम जा रहे हैं और उनकी पत्नी जो है यशोधरा, वो रो रही है। इस प्रकार के दयनीय विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को गले लगाकर नेत्रों से अश्रु बहाने लगी, जैसे कि हिलाने पर लताएं फूलों जैसे मधु गिराती है। यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी। किंकर्तव्य विमूढ़ यशोधरा भी सुध-बुध खोकर भूमि पर गिर पड़ी। कपिलवस्तु के वो सभी लोगों ने जाने की अनुमति तो दी थी, उसके बावजूद ये सभी लोग रो रहे थे, शोक मना रहे थे। और यशोधरा जो उनकी पत्नी थी, वो तो इतनी शोक में डूब गई कि वो गिर पड़ी। मुझ जैसे कर्तव्य परायण धर्म पत्नी को वह कैसे छोड़ गए? वो सवाल पूछ रही है। मैं कर्तव्य परायण धर्म पत्नी हूँ, इसके बावजूद मुझे छोड़ के कैसे चले गए? वह मुझे विधवा बना गए। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकते थे। वो कहती है, वो मुझे विधवा बना के चले गए। अगर सिद्धार्थ गौतम चाहते तो मुझे साथ ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे साथ में भी नहीं लिया। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक एवं परलोक में कभी न छोड़े। उनकी पत्नी कहती है कि मेरी और कुछ भी इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना कुछ भी, ना ये लोक ना परलोक, मुझे सिर्फ सिद्धार्थ गौतम के साथ में रहना है। यदि मैं विशाल नेत्रों और आभायुक्त मुस्कुराहट वाले उनके तेजस्वी मुख की और देखने के योग्य नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? अगर मैं खुद योग्य नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन क्या उनका पुत्र जो राहुल है वो भी योग्य नहीं है? अब जब लोग विलाप करते हैं तो ऐसे कई सवाल मन में खड़े होते हैं कि इस तरह विलाप हो रहा है जैसे कि सिद्धार्थ गौतम, उनका जैसे कि महापरिनिर्वाण हो गया है। इतने दुखी हो गए घर के लोग, कपिलवस्तु के लोग इतना चाहते थे सिद्धार्थ गौतम को। खेद है कि उस वीर को कोमल सौंदर्य के भीतर इतना कठोर हृदय है जो दया रहित निर्दयी है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी अपनी तोतली बोली से मुग्ध कर लेने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को स्वेच्छा से छोड़कर चला गया? ये विलाप की बातें हैं सभी। सिद्धार्थ गौतम कैसे चले गए? ऐसे बच्चे को जिसकी ज़बान तोतली है लेकिन बहुत खूबसूरत है, उसकी ज़बान इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है कि शत्रु को भी जीत ले उसकी ज़बान से, तो ऐसे पुत्र को छोड़ के सिद्धार्थ गौतम कैसे चले गए? मेरा हृदय भी यथार्थ में अत्यंत कठोर है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने प्रसन्नता योग्य तेजस्वी स्वामी के वनगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या करूं?
मेरा दुख मेरे लिए असह्य है। अपने आप को अभी दोष देने लगी। उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, अपने आप को दोष देने लगी कि शायद पत्थर का बना हुआ है मेरा मन। अपने आप को दोष दे, लोह निर्मित है, लोह का निर्मित मेरा मन है। अपने पसंद योग्य तेजस्वी स्वामी के वन गमन पर, मतलब वन में चले गए सिद्धार्थ गौतम, उसके बावजूद ये जो दिल है, ये मेरा मन है, ये अभी तक टूटा कैसे नहीं, फूटा कैसे नहीं, चूर चूर कैसे नहीं हुआ? क्यों मेरा मन लोहे का है, इसीलिए नहीं टूटा, इसलिए नहीं फूटा, ना ऐसे को कुछ, इसको कुछ हुआ। ये शोक है, ये सब शोक की बातें हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दुख मेरे लिए असह्य है, लेकिन मेरा दुख तो असह्य है। इस प्रकार अपने होश आवाज गवाकर यशोधरा जोर जोर से रो पड़ी। यद्यपि स्वभाव से वह बहुत धैर्यवान थी, लेकिन अब दारुण दुख में वह अपना धैर्य खो बैठी थी। वैसे तो वो धैर्यवान थी, लेकिन दुख इतना बड़ा था कि अपना होश और हवास खो बैठी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश आवास गवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सभी स्त्रियां भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उनके चेहरों के आंसू की धाराएं ऐसी बहने लगी जैसे कमलों से गिरकर वर्षा का पानी बहता है। यशोधरा तो रोने लगी ही लगी, लेकिन यशोधरा का दुख देख के, उसका रोना देख के वहां की सब औरतें भी रोने लगी, और इतना रोने लगी जैसे कि वर्षा का पानी। चन्न और कंतक दोनों के वापस चले आने का समाचार जानकर और अपने पुत्र के दृढ़ संकल्प की बात सुनकर शुद्धोदन दुख में आहत हो गए। अपने सेवक द्वारा सहारा देने पर अपने पुत्र के वियोग से संतप्त शुद्धोदन ने अश्रुपूरित नयनों से घोड़े की ओर देखा और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से विलाप करने लगा। इतने बड़े उम्र के सिद्धार्थ गौतम के पिताजी इसके बावजूद बच्चों जैसे रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, इतना विलाप। और उसके बाद में वो रोते रोते हुए गिर पड़े। तब शुद्धोदन उठा और अपने मंदिर में गया। बाद में शुद्धोदन खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए और मंदिर में चले गए। प्रार्थना की और मांगलिक अनुष्ठान किए और अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए उसने कई मन्नतें मांगी। अब इंसान के पास कोई भी रास्ता जब बचा नहीं रहता है तो एक ही रास्ता उसे दिखता है, अपना मंदिर, अपना भगवान। कहते हैं भगवान की निर्मिति ही डर है, भगवान की निर्मिति ही चिंता है। ये चिंता की वजह से भगवान की निर्मिति हुई है। डर आदमी को भयभीत करा देता है और भयभीत करने में तो उसकी कल्पना ये जागरूक हो जाती है और कल्पना में कई अलग अलग तरीके के भगवान। अब ईश्वर की निर्मिति कैसे हुई होगी, कुछ संकल्पना है किसी ऑथर्स की, मैं बोलता हूँ। जब शुरुआत में, जैसे कि डार्विन थ्योरी के अनुसार अगर हम सोचे, जो पूरी दुनिया सोच रही है, बाद में स्टीफन हॉकिंस ने भी डार्विन थ्योरी को सही कहा है। डार्विन थ्योरी के अनुसार अगर सोचे हम, जब इंसान डेवलप करने लगा, जब इंसान तरक्की करने लगा, जब इंसान सोचने लगा, तो इंसान सबसे पहले क्या सोचेगा? एक सोचने वाली बात है, वो क्या सोचेगा? उसको कई सवाल खड़े हो गए। क्या सवाल? एक सवाल खड़ा होगा, ये बारिश कहाँ से आ रही है। दूसरा सवाल खड़ा हो गया,
ये दिन और रात क्यों हो रही है? तीसरा सवाल खड़ा हो गया, ये ज्वार भाटा क्यों हो रही है? चौथा सवाल खड़ा हो गया, ये बिजली कैसे चमकती है? और सवाल खड़े हो गए, ये सूरज जो दिखता है आसमान में, ये क्या है? ऐसे कई सवाल खड़े हो गए। तब जाके इंसान को लगा ये जो सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो शक्ति है, कोई ना कोई तो है जो इसको ऑपरेट करना है। तब उनकी कल्पना जागृत हो गई और वो कल्पना जागृत होने के बाद एक भगवान पैदा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि ये कायनात भगवान ने नहीं बनाई है, भगवान को इंसान ने बनाया है। तो लेकिन ये सत्य की खोज सिर्फ और सिर्फ सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध ने बाद में इन्हीं के बेटे ने बताई। तो तब तक तो यही चल रहा था कि जब सबसे ज़्यादा दुखी हो तो वो अपने भगवान की तरफ चले जाए। तो शुद्धोधन भी उठे और अपने मंदिर की तरफ चले गए और मंदिर में जाके अपने देवी को मन्नतें मांगने लगे कि मेरा पुत्र सुख समाधान से ठीक से वापस घर पे लौटे। इस प्रकार शुद्धोधन, गौतमी और यशोधरा यह कहते हुए अपने दिन बिताने लगे, हे देव, कितने समय के बाद हम फिर उसे देख सकेंगे, हम कितने समय के बाद उसे देख सकेंगे, चिंता करने लगे। यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो गया है और दूसरे पार्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा भाग सदा के लिए महाभिनिष्क्रमण, जो दूसरे भाग में है, सदा के लिए महाभिनिष्क्रमण, कपिलवस्तु से राजगृह की ओर। कपिलवस्तु छोड़ने पर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। कपिलवस्तु तो सिद्धार्थ गौतम को छोड़नी ही थी, जो नियम में था उस तरह सिद्धार्थ गौतम ने कपिलवस्तु तो छोड़ दिया, लेकिन मगध राज्य की जो राजधानी थी, जो मगध राज्य की राजधानी राजगृह में चले गए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हाल ही में उसके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों के कुछ लोगों ने अभी हल्ला किया था, कुछ पेड़ों की कुंडियाँ तोड़ दी थी, पत्थरबाजी की थी, उस घर का नाम भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राजगृह रखा था। बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कमाया, जो लोगों के लिए बांटा, उस हर वास्तु का नाम बुद्ध धम्म से प्रेरित होके ही लिखा हुआ है। जैसे कि आनंद भवन हुआ और सिद्धार्थ कॉलेज हुआ, फिर ये जो राजगृह था ये, और ऐसे कई बातें अपने उन वस्तुओं को रखा जो बुद्ध धम्म से प्रेरित होके ही रखा हुआ है। उस समय वहाँ राजा बिंबिसार का राज्य था। एक ऐसा स्थान था जिसे महान दार्शनिक और चिंतक आचार्यों ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। राजा जो मगध का राजा था, बिंबिसार उसका नाम था, और बड़ा ही होशियार था, और वहाँ पे बड़े बड़े महान लोग आके रहते थे, जो मुख्यालय बना हुआ था। इस विचार से उसने गंगा नदी पार करने में तेज धारा की भी परवाह नहीं की। सिद्धार्थ गौतम को अब मगध जाना था, राजगृह जाना था, तो वो जाने के लिए सिद्धार्थ गौतम को गंगा नदी को पार करना था, लेकिन वहाँ पहुँचना भी ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े महान लोग आके रहते थे और उन महान लोगों के साथ में सिद्धार्थ गौतम को रहना था। इसीलिए
सिद्धार्थ गौतम ने अपनी जान की परवाह नहीं की और गंगा नदी को पार किया और वो वहाँ पे चले गए। रास्ते में वह एक ब्राह्मण स्त्री सखी के आश्रम में रुका। इसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर और फिर रेवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर रुका। सभी ने उनका आतिथ्य किया। मैंने पहले ही बताया है कि उस वक्त ब्राह्मण कर्मों से हुआ करते थे और जो एक स्त्री थी, जो ब्राह्मण स्त्री थी, अपने कर्मों से ब्राह्मणत्व पे पहुंची थी। उसका सखी जिसका नाम था, उसके आश्रम पर एक दिन सिद्धार्थ गौतम रुके। इसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के पास एक दिन रुके और फिर रेवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर रुका। सभी ने उनका आतिथ्य किया। अन्य सभी व्यक्तियों को मात देता हुआ उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर उस क्षेत्र के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र क्यों धारण किए होंगे। अब सब सोचने लगे कि राजपुत्र था और जो हम हमारे आजकल के भाषा में हम कहते हैं पर्सनालिटी, सिद्धार्थ गौतम की पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि लोग सोचने लगे कि इस महापुरुष ने सन्यास क्यों धारण कर लिया, ये सन्यासी क्यों बना। ये लोग सोचते थे। उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाता। वो इतने अट्रैक्टिव थे सिद्धार्थ गौतम कि चलता हुआ इंसान वहीं पे खड़ा रहेगा और सिद्धार्थ गौतम को देखेगा। जो वहाँ खड़ा था वह उसके पीछे पीछे हो लिया, जो खड़ा था वो उसके पीछे पीछे आया। जो धीरे धीरे और गंभीरता से चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा हुआ था वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ गौतम अभी तक भी ज्ञान हासिल नहीं किया है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी उनके पीछे एक औरा था, एक शक्ति थी जो कई जन्मों से पीछे के कुछ कई जन्मों से उन्होंने वो शक्ति वो प्राप्त, खुद कोई किसी ने मदद नहीं की थी, वो खुद कोई। आपको याद रहेगा उनकी जो माता थी महामाया गौतमी, जिसको एक ख्वाब आया था और ख्वाब में बोधिसत्व सुमेध ने कहा था कि मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे कोख में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो जो सुमेध, जो बोधिसत्व सुमेध था, मतलब उस वक्त कई पुण्य प्राप्त कर लिए थे और आखिरी जन्म वो गौतमी के कोख में प्रवेश करके गौतमी के यहाँ जन्म लेना चाहता था। मतलब पहले से ही कई पुण्य लेके वो आए थे। सिद्धार्थ गौतम को अभी भी सिद्धार्थ गौतम थे, लेकिन साथ में कई जन्मों के पुण्य थे, इसीलिए वो इतने अट्रैक्टिव थे। और जो बैठा हुआ वो भी खड़ा हो जाता था, जो चल रहे वो सिद्धार्थ गौतम के पीछे पीछे आते थे। कभी ऐसी बात भी हुई है, सिद्धार्थ गौतम के साथ जिन जिन बच्चों ने बात की, जिन जिन लोगों ने बात की, वो लोग इतने प्रभावित हो चुके थे, इतने प्रभावित होते थे कि अपना घर संसार छोड़ के सिद्धार्थ गौतम के साथ चल जाते और भिक्षु बन जाते थे। ऐसे कई लोग, लाखों की तादाद में लोग बाद में सिद्धार्थ गौतम के साथ जुड़ने लगे, क्योंकि उनकी आभा ही इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी आकर्षक थी और उनका जो लुक था वो आकर्षक था। उनका कर्म, उनका जो ऑरा होता है, जो कहते हैं कि उनकी एक, हर इंसान के अंदर एक अपने कर्मों की शक्ति होती है, वो सिद्धार्थ गौतम के अंदर बड़ी पावरफुल शक्ति थी। और कुछ लोग तो इतने डरने लगे, बाद में कहते हैं कि इस वजह से क्या होता है कि उस वक्त ऐसे हो गए, कई लोग अपने घर द्वार छोड़ के चले गए और भिक्षु बन गए। तो जो कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, जो उनको ऐसा लगता है कि जन्म हमारा हुआ है तो सिर्फ
मर नहीं रहे हैं, इसलिए हम जी रहे हैं। हम रोज खाना खाने का है और अपना रोज़मर्रा की जीवन जीना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करने हैं और मर जाना है। कुछ लोग इतना ही सोचते हैं तो उनका दायरा सीमित होता है। तो वो लोग क्या सोचते थे, वो डर रहे थे कि मेरा बच्चा गौतम के पास, सिद्धार्थ गौतम के पास अगर चला जाएगा तो मुझसे छिन जाएगा, वो सन्यासी बन जाएगा, वो भिक्षु बन जाएगा। ये कुछ लोग जो स्वार्थी लोग थे, उनके दिल के अंदर ये डर था। इतने तेजस्वी थे सिद्धार्थ गौतम, इतने तेजस्वी थे। कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर उसका सत्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर पूजा करते हुए उन्हें नमस्कार किया, कुछ ने उन्हें प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर भाव न दिखाया हो। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि ये सर्वसाधारण इंसान नहीं हो सकते, जिसकी कोई घृणा ही नहीं करे। वो सिद्धार्थ गौतम थे जो अपने कर्मों के बल पे ये सब उन्होंने कमाया। कर्मों के बल पे अत्तदीप भव। जो रंग बिरंगी कपड़े पहने थे वे सभी उठकर देखकर लज्जित हो गए। जो व्यर्थ की बातों में उलझे थे चुप हो गए। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके मन में अशोभनीय विचार आए हो। उसकी भौहें, उसका माथा, उसका मुंह, उसका शरीर, उसके हाथ, उसके पाँव, उसकी चाल, उसके शरीर का कोई भी अंग जिस किसी ने भी देखा उसकी दृष्टि उसी की ओर आकर्षित हो गई। सिद्धार्थ गौतम इतने आकर्षक थे कि उनके भौहें कोई देख लेगा, उनकी माथा कोई देख लेगा, उनका मुख देख लेगा, उनका शरीर देख लेगा, उनके हाथ देख लेंगे, उनके पाँव देख लेंगे, उनकी चाल देख लेंगे। उनके शरीर का कोई भी, यहाँ तक कि उनके शरीर का कोई भी अंग अगर कोई देख लेता उसकी दृष्टि उसी के और आकर्षित हो जाती। इतने आकर्षक सिद्धार्थ गौतम इतने आकर्षक थे। बहुत लंबी और कठिन यात्रा तय करने के बाद गौतम राजगृह पहुंचे, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि पर्वतों से सम्यक रूप से सुरक्षित और अलंकृत था, और जहां चारों ओर अनेक मंगलकारी एवं पवित्र स्थान थे। तो मगध राज्य था। पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध राज्य 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा तय करके सिद्धार्थ गौतम मगध पहुंचे। वो राजगृह कैसा था, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसके पर्वतों के सम्यक रूप से सुरक्षित और अलंकृत था। अभी सम्यक क्या है, सम्यक रूप क्या है, इसके बारे में हम बाद में आर्य अष्टांगिक मार्ग में मैं विश्लेषण करूंगा, बहुत डीप में विश्लेषण करूंगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको बहुत ही गहराई में जाके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप पूरा समझ पाए। सम्यक रूप से सुरक्षित और अलंकृत था, और जहां चारों ओर अनेक मंगलकारी एवं पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक स्थान चुना और वहां अपने ठहरने के लिए पेड़ों के पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना ली। सिद्धार्थ गौतम राजगृह पहुंचे, जिसे पांडव पर्वत कहते, उसके नीचे एक स्थान चुना और उस स्थान के वहाँ पे उन्होंने एक पेड़ों और पत्तों की एक कुटिया बना ली। कपिलवस्तु से राजगृह की पैदल दूरी लगभग 400 मील थी। कपिलवस्तु और राजगृह का अंतर जो था 400 मील का था। सिद्धार्थ गौतम ने वह लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की थी। इतनी दूर की यात्रा सिद्धार्थ गौतम ने पैदल ही पूरी की थी। भाग 2 में चैप्टर 2 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। दूसरे दिन
वे उठे और भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चल खड़े। उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। दूसरे दिन सुबह सिद्धार्थ गौतम उठे और हाथ में भिक्षा पात्र लिए और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। जैसे ही वो चल पड़े, कई लोग उनके पीछे सिद्धार्थ गौतम के पीछे आने लगे। मगधराज श्रेणीय बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा तो इसका कारण पूछा। एक दरबारी ने उसे इसका कारण इस प्रकार बताया। जब बिंबिसार राजा, मगधराज का जो राजा था, उसने पूछा कि इतना जमावड़ा क्यों दिख रहा है, इतने लोग, इतनी भीड़ किस लिए जमी हुई है, क्या बात है। तो उस वक्त उसका जो दरबारी था उसने जो कुछ बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वह बुद्धत्व प्राप्त करेगा अथवा चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब परिव्राजक हो गए हैं, उन्हीं को लोग नजर गड़ाए देख रहे हैं। दरबारी ने कहा, जिसके बारे में भविष्यवाणी कुछ ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये शाक्य पुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो बुद्ध बनेगा, या सम्यक संबुद्ध बनेगा, वही ये शाक्य पुत्र है जो लोग उसे देख रहे हैं। राजा ने यह सुना तो मन ही मन उसका अर्थ समझते हुए तुरंत दरबारी को कहा, जाओ पता लगाओ कि वह किधर जा रहा है। दरबारी की आज्ञा पाकर वह राजकुमार के पीछे चल दिया। मात्र 2 गज की ही दूरी देखते हुए स्थिर दृष्टि, शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला जा रहा था। उनकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयमित थे। अब कुछ बातें हमें लेने लायक है। स्थिर दृष्टि, शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला जा रहा था। स्थिर दृष्टि कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। स्वर कैसे होने चाहिए? शांत होने चाहिए। और जब हम चलते हैं तो नफे तुले कदम होने चाहिए। ये जो अच्छे गुण है, ये अच्छे गुण हर इंसान कोशिश करनी चाहिए कि जब सिद्धार्थ गौतम की हम पूजा करते हैं तो किस लिए पूजा करते हैं? उनके गुण हम आत्मसात करें, उनके गुण हमें मिले, हम उनके गुणों के अनुसार, उनके धम्म के अनुसार, उनके मार्ग के अनुसार उस पर आरूढ़ हो, उसके ऊपर चले। बाद में आएगा सम्यक वाचा, जो शांत स्वर भी कैसे? तो शांत बातें करेंगे तो शांत स्वर से। और ये सब चीज़ों से ही आप लोगों को जीत सकते हो। कुछ नियम है जीने के, कुछ रूल्स है, ये लेके हमें चलना पड़ेगा। मैंने इसके पहले भी कहा, बार बार मैं बीच में कहूँगा कि भगवान बुद्ध का धम्म ये सिर्फ हमें जीना सिखाता है, हमें आचरण कैसा करना है, हमें यशस्वी कैसा होना है, सफल कैसे होना है, ये सिखाता है। तो बार बार जब वो बात आएगी, मैं बार बार आपको बता दूंगा कि हमें क्या ध्यान में रखना है, क्या इससे लेना है, क्योंकि उसे ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ के हम भूल जाए, पढ़ लिए चल दिए, ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई साधारण किताब नहीं है तो तुम पढ़ लिए और चल दिया आगे। इसके अंदर से बहुत कुछ लेने लायक है जो हमारे ज़िंदगी में हम लोगों को काम आने वाला है। और हम एक इंसान है जो इंसानियत के लिए काम आने वाली चीज़ हम ले लेंगे। जैसे भी भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठे और भोजन करने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गए। लोध वृक्ष से भरे उस घने जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गूंज रहा था, मानवता का स्वर
मानवता का वह सूर्य काशाय वस्त्र पहने हुए ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्वी पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य चमकता है। काशाय मतलब गेरू वस्त्र जो भगवान बुद्ध ने जो पहना था, काशाय वस्त्र, वो कैसे दिख रहे थे? जैसे कि जो सूरज पृथ्वी पर उतर आता है, जिसकी किरणें जो गुलाबी होती है, वो काशाय वस्त्र में सिद्धार्थ गौतम ऐसे दिख रहे थे, इतने खूबसूरत थे। वो दरबारी सिद्धार्थ गौतम का पीछा कर रहा था। उस राज दरबारी ने इस प्रकार उसे वहां देखकर राजा के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने जब यह सब सुना तो वह अगाध श्रद्धा भाव से अपने साथ कुछ थोड़े से परिजनों को लेकर उसी ओर चल दिए। अब जो राज दरबारी था उसका काम उसने किया। उसने देखा कि सिद्धार्थ गौतम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाके उनकी कुटिया कहाँ है, कहाँ पे वो रुके हैं, कहाँ पे वो ठहरे हुए हैं। जब राज दरबारी को ये पता चला कि सिद्धार्थ गौतम वो पहाड़ी पे चढ़े हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना भोजन ले लिया है, तो निश्चय ही सिद्धार्थ गौतम यहीं पे रहते हैं। और वो पीछे चला गया और राजा मगध का राजा जो था, बिंबिसार जो थे, उनको जाके पूरा वृत्तांत बता दिया। तो बिंबिसार राजा उनको मिलने चल पड़े, साथ में कुछ साथी को लेके, परिजनों को लेके वो निकल पड़े। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाला वह राजा पर्वत पर चढ़ा। वो भी बिंबिसार भी तो राजा था, वो भी तो पर्वत के समान व्यक्तित्व था उनका। और वो सिद्धार्थ गौतम को मिलने उस कुटिया के पास आने लगे। वहाँ उसने ददीप्यमान गौतम को पर्यकासन लगाए शांत चित्त बैठे देखा। पर्यकासन मतलब क्या? ध्यान मुद्रा में बैठे थे। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि सिद्धार्थ गौतम जब छोटे थे, छोटे बचपन से ही उनको ध्यान धारणा की कला आत्मसात थी और ध्यान साधना करते थे। तो वो वहाँ पे पर्यकासन मतलब जो जिस तरह से जिस आसन में हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए, उसे पर्यकासन कहते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पर्वत चलायमान था और वह स्वयं उसका शिखर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो पर्वत है, पर्वत का शिखर कौन थे? तो सिद्धार्थ गौतम थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। सौंदर्य रचना तथा पूर्णता शांति में अद्वितीय उस परिव्राजक के पास आश्चर्य एवं स्नेह से भरा वह राजा पहुंचा। राजा सिद्धार्थ गौतम के पास पहुंच गए। उनके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने विनम्रता पूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसे ही शालीनता से साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने के बारे में राजा को आश्वस्त कर दिया। सिद्धार्थ गौतम को राजा बिंबिसार ने पूछा कि आप कैसे हो? तो सिद्धार्थ गौतम ने भी जवाब दे दिया कि मैं निरोगी हूँ, सुदृढ़ हूँ, रोग मुक्त हूँ। तब राजा एक चट्टान की साफ सतह पर बैठ गए और इस प्रकार बैठे हुए अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए वह यूँ बोले। राजा सिद्धार्थ गौतम के सामने बैठे। उस वक्त राजा बिंबिसार ने ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूँ। सिद्धार्थ गौतम राजपुत्र थे, अभी नहीं है, अब वो साधारण सन्यासी है। उसके बावजूद वो साधारण सन्यासी है या नहीं है इसकी पहचान तो पहले ही हो गई थी। वो आगे चल के जब उन्होंने सन्यास लिया है, परिव्राजक हुए हैं, तो निश्चय ही ये सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं, ये उन्हें पता था। इसीलिए उन्होंने भी बहुत आदर किया। तब बात कर रहे हैं राजा बिंबिसार से, तुम्हारे कुल में मेरी प्रगाढ़ मैत्री है,
जो वंशानुक्रम से चली आ रही है और सही सिद्ध हुई है। इसलिए मेरे पुत्र, तुमसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई, अतः मेरे स्नेह पूर्ण शब्द को सुनो। कपिलवस्तु और मगध ये मित्र राष्ट्र थे, मित्र राज्य थे। राजा शुद्धोधन और राजा बिंबिसार ये बड़े ही अच्छे दोस्त थे, और दोस्त का जो फर्ज होता है वो फर्ज अदा करने के लिए सिद्धार्थ गौतम को राजा बिंबिसार कुछ समझाने यहाँ पे आ गए, कुछ समझा रहे हैं। इन दोनों का वार्तालाप बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये कल देखेंगे, क्योंकि ये वार्तालाप बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े विस्तार से सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे हमें सिर्फ धम्म और धम्म पढ़ने को मिलेगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके आगे के हर जो एपिसोड रहेगा, जो हर प्रवचन रहेगा, मेरी विनती है कि आप ठीक से सुनिए। अभी तक तो हम सिर्फ कथा रूप में ही चल रहे थे, अब यहाँ से आगे जो धम्म है, जो मानसिक रूप में हमें जिसकी ज़रूरत है, वो सब हमें मिलेगा। तब तक के लिए आप अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का, अपने मित्रों का, दोस्तों का, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपने खुद का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।